हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पवन स्पोर्ट्स टॉप एंड टू एन एक्साइटिंग न्यू वीडियो ऑन बैडमिंटन। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं योनिक्स मसल पावर 22 लाइट बैडमिंटन रैकेट रिव्यू की। तो ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि ये रैकेट मार्केट में काफ़ी टाइम से है। पहले ये इसकी मैक्सिमम स्ट्रिंग टेंशन 24 LBs होती थी और अब जो है इसकी स्ट्रिंग टेंशन 30 LBs है। हालांकि ये भी बहुत ज़्यादा नया नहीं है, 30 LBs की स्ट्रिंग टेंशन भी लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस कर दी गई थी, लेकिन किसी रीज़न से ये रैकेट जो है उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। और ये भी बताना चाहूँगा कि ये रैकेट इसी सीरीज़ के एक और रैकेट की ऑलमोस्ट कार्बन कॉपी है। जी हाँ, बिल्कुल आइडेंटिकल है। इस वीडियो में 2 सेक्शंस रहेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट में प्रोडक्ट और प्रोडक्ट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, मैन्युफैक्चर स्पेक्स की बात करेंगे, और सेकंड सेक्शन में हम एक डिटेल रिव्यू करेंगे। और दोस्तों वीडियो में कभी भी कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। इससे एक पॉजिटिव बूस्ट मिलता है और नया कंटेंट लाने की इच्छा बनी रहती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं की स्पेसिफिकेशंस की। मैं हूं आपका दोस्त पवन। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि प्रोडक्ट में हमको क्या मिलता है। बैग की बात करें तो मसल पावर सीरीज़ के जो सारे रैकेट्स हैं उनका सेम बैग है, कोई डिफरेंस नहीं है। 2 से 3 mm की आपको कुशन मिलती है दोनों तरफ, वाटरप्रूफ है पानी से बचाने के लिए, और माइनर डैमेजेस जो हैं उनसे रैकेट को जो है वो बचा के रखता है। तो अब देखते हैं कि इसमें हमें क्या मिलता है। तो ये रहा हमारा, ये मैं आगे डिटेल में वीडियो और क्लिप्स आपको दिखाऊंगा और क्लियरली। और अब हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चर स्पेक्स क्या है। 10 mm लॉन्ग शाफ्ट, फुल ग्रेफाइट, डेवलप्ड बाय योनिक्स जापान, मेड इन चाइना। और स्लिम शाफ्ट है 7.4 मिलीमीटर्स, और 4U G4 इसकी कैटेगरी है। 20 से 30 LBs का स्ट्रिंग टेंशन है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 30 LBs जो है अब इन्होंने कर दिया है, तो पुराना वर्जन 24 LBs का था। आइसोमेट्रिक्स का फ्रेम है, ज़्यादा कुछ और लिखा नहीं है। इवन बैलेंस है, हॉलोग्राम है ये ऑथेंटिसिटी के लिए। और आप देखेंगे तो ये स्क्रैच कोड है जो आप यूज़ कर सकते हैं सनराइज़ की वेबसाइट पे अपने प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी देखने के लिए। स्ट्रिंग्स की अगर हम बात करें, साउंड तो बिल्कुल फ्लैट है, और 18 LBs मुझे लगता है इससे ज़्यादा नहीं होगा। बेसिक स्ट्रिंग होती है। अगर आप थोड़ा अच्छा खेलना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको एक नई स्ट्रिंग अपनी गेम के हिसाब से डलवानी पड़ेगी। अब बात करते हैं की स्पेसिफिकेशंस की जो हमने फाइंड आउट की। फ्रेम शाफ्ट दोनों हाई मॉडुलस ग्रेफाइट से बने हुए हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मीडियम है। वेट कैटेगरी की बात करें तो 83 ग्राम्स इसका वेट है, बिना स्ट्रिंग्स और बेसिक योनिक्स की ग्रिप के साथ। और कैटेगरी 4U G4 है, जहां G4 ग्रिप है। रैकेट की लेंथ है 673 मिलीमीटर्स प्लस माइनस 2 मिलीमीटर्स। शाफ्ट की बात करें तो 7.4 मिलीमीटर स्लिम शाफ्ट है, और इन ऑल 10 मिलीमीटर लॉन्गर है। स्ट्रिंग टेंशन लिमिट है 20 से 30 LBs, मैक्सिमम 30 LBs है। बैलेंस की अगर बात करें तो इवन बैलेंस है ये रैकेट का स्किल लेवल जो है वो अब बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल तक का है। मेड इन चाइना है। प्राइस की बात करें तो 2300 रुपीज़ ऑनवर्ड्स ऑनलाइन ऑफलाइन आपको मिल जाता है, और लेटेस्ट लिंक और डिस्काउंटेड लिंक्स में नीचे शेयर कर दूंगा। स्पेशल फीचर की बात करें तो योनिक्स का कहना है कि इसका जो स्वीट स्पॉट है उसको 7.1% इंक्रीज़ किया। मतलब फ्रेम की डिज़ाइनिंग कुछ ऐसे की है कि स्वीट स्पॉट का एरिया जो है वो इंक्रीज्ड मिलता है आपको। शाफ्ट की अगर हम बात करें तो 7.4 मिलीमीटर स्लिम शाफ्ट है, और यहाँ पे ये योनिक्स की जो रेंज है 7 से 7.7 मिलीमीटर्स, जिसके बीच में इनकी स्लिम शाफ्ट्स आती हैं, ये मुझे बिल्कुल अप्रोप्रिएट लगती है। क्योंकि 7 मिलीमीटर से कुछ भी कम रहा तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी रहती है। जब भी आप स्विंग करते हैं तो आपको फील होता है कि कहीं बहुत ज़्यादा स्मैशेस, बहुत ज़्यादा शॉट्स खेलने से कहीं कोई डैमेज या कोई ब्रेकेज ना हो जाए। वेट की अगर हम बात करें तो 83 ग्राम्स बिना स्ट्रिंग्स और बेसिक योनिक्स ग्रिप के साथ है। लेकिन यहाँ देख सकते हैं आप 88-89 ग्राम्स है, क्योंकि स्ट्रिंग डली हुई है। तो अगर आप सबसे पतली ग्रिप भी
इसके ऊपर डालते हैं तो 5 से 6 ग्राम की होगी। इसका मतलब ये कि रैकेट का वेट जो है कुछ 94 ग्राम्स के आसपास हो जाता है, जो मैंने आपको जैसे बताया कि फॉर यू कैटेगरी है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। फ्रेम का मटेरियल, शाफ्ट का मटेरियल, ग्रोमेट पैटर्न या कंट्रोल कैप की अगर हम बात करें तो पूरी मसल पावर सीरीज़ में बिल्कुल सिमिलर है। कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसलिए उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। स्ट्रिंग टेंशन और स्ट्रिंग टेंशन लिमिट की अगर बात करें तो 20 से 30 एलबीज़ आपको मिल जाता है। इसका मतलब ये कि आप ऑलमोस्ट सब तरह की स्ट्रिंग्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी कभी बाहर जाना हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे बाहर घूमने जाना हो, एक कन्फ्यूजन और टेंशन हमेशा रहती है कि आज क्या पहने। और क्या है कि जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, सबसे पॉपुलर ब्रांड्स और बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं वो उनको बहुत ही ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो गए हैं। और सच्ची बात तो ये भी है कि हम लोग भी कुछ नया ट्राई करते हुए हेजिटेट करते हैं, लेकिन मैंने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की है और एक नया प्रोडक्ट मैं आज ट्राई करने वाला हूँ, और वो है अर्बन मार्क। तो दोस्तों अगर फिटिंग की बात करें तो बॉडी शेप के हिसाब से इसका फिट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट लगा मुझे। और ये आपको मटेरियल की बात करें तो कॉटन, लिनन और भी बहुत सारे मटेरियल मिल जाता है। तो प्राइस की अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से शर्ट मुझे बेस्ट लगी। तो इंतजार किस बात का, कुछ नया ट्राई कीजिए, ट्रेंडी बनिए और नीचे दिए हुए लिंक से परचेज कीजिए। और दोस्तों अभी तक वीडियो में कुछ भी अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। तो परफॉर्मेंस की बात शुरू करने से पहले ये बात करते हैं कि ये रैकेट कौन से दूसरे रैकेट से जो है वो आइडेंटिकल है या मेल खाता है। जी हाँ, वो रैकेट है योनिक्स मसल पावर 55 लाइट। जी हाँ, यहाँ पे एक लिंक है जहाँ पे आप चाहें तो 55 लाइट का रिव्यू भी देख सकते हैं। जो एक फ़र्क मेजरली जो मुझे लगा, एक नहीं बल्कि मैं कहूँगा 2 फ़र्क। एक तो ये कि उसका जो ग्रेफाइट है वो मिलिट्री ग्रेड का है और उसकी ड्यूरेबिलिटी इससे ज़्यादा है। दूसरी चीज़ है प्राइस। अगर आप प्राइस चेक करेंगे तो मसल पावर 55 जो है वो 3000, 3500, कभी-कभी उससे भी ज़्यादा महंगा आपको मिल जाता है। लेकिन यहीं ये रैकेट जो है सेम परफॉर्मेंस आपको मिलती है, लेकिन ये रैकेट आपको मिल जाता है 2100, 200 या 2300 मैक्सिमम। परफॉर्मेंस की बात करें अगर हम तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी कैटेगरी की, जो है फॉर यू कैटेगरी, जो एक प्रोफेशनल कैटेगरी है और सबसे एक्साइटिंग कैटेगरी है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये कैटेगरी के रैकेट जो है वो हर तरह के प्लेयर को सूट करते हैं। वहीं ये रैकेट जो है कि इवन बैलेंस रैकेट, इसका मतलब आपको जो हेड है वो हैवी नहीं मिलता है, थोड़ा सा लाइटर मिलता है आपको। नेट के पास और सेंटर कोर्ट के पास अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ एक बात आपको बोलना चाहूँगा कि G4 ग्रिप जो थोड़ी थिकर रहती है कंपैरेटिवली, तो आपको होल्ड बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ होल्ड अच्छा है, यहाँ आपको हेड जो है वो थोड़ा सा लाइट है, तो नेट के आसपास जो गेम है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत ही कंट्रोल होती है। वहीं बात करें ओवरऑल वेट की तो स्ट्रिंग्स और ग्रिप डालने के बाद रैकेट का वेट कुछ 93-94 ग्राम चला जाता है, मतलब 90 ग्राम प्लस। इसका मतलब ये कि रैकेट में थोड़ा वेट होने की वजह से आप एक अच्छी खासी पावर जनरेट कर सकते हैं उन थर्ड लाइन क्लियर्स और स्मैशेस के लिए। तो किस तरह के प्लेयर्स को ऑप्ट करना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले कहा फॉर यू कैटेगरी है, इवन बैलेंस है, मतलब बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, मतलब आपको सब तरह की गेम्स के लिए, चाहे आप अटैकिंग प्लेयर हो, डिफेंसिव हो, चाहे आप नेट के पास बहुत खेलते हो, सेंटर के आसपास खेलते हो, टॉसेज, ड्रॉप्स या रैलीज, किसी भी तरह का गेम हो, ये रैकेट आप लोगों को सूट करेगा। तो दोस्तों फाइनली इस रैकेट से खेलने के बाद मेरा फाइनल वर्डिक्ट कुछ ऐसा है, जहाँ पावर को दिया है 8, परफॉर्मेंस 8.1, थर्ड लाइन क्लियर को दिया है 8, कंट्रोल 8.3 और ड्यूरेबिलिटी को दिया है 8.2। तो दोस्तों ये तो था मेरा एक्सपीरियंस। मैं जानता हूँ काफ़ी लोग अग्री करेंगे, काफ़ी लोग डिसअग्री करेंगे, लेकिन जो भी हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा। And until then, stay safe, stay healthy, watch healthy videos and have a great day.